देखो भाई, दर्पण का जो प्रकार है बेटा, ये बताओ जो आपको ये बोला था, जल्दी अब यहाँ देखो। जब लिखने की बोले तब लिखा करो, अभी कुछ नहीं। इस सतह का नाम क्या था, इसका जो नाम बना रखी है जो हमने, ये वाली। बिल्कुल सही, परावर्तक सतह, इसी का नाम है। इसका नाम बताया था आपतित किरण, परावर्तित, इसका आपतन बिंदु, इसका नाम क्या था, अभिलंब, जो कि इंग्लिश नाम क्या होता है, नॉर्मल। इसके बीच का जो एंगल है वो आई, और इसके बीच का एंगल है वो आर। ये सब बात हुई थी। तो दर्पण के जो प्रकार होंगे वो परावर्तक सतह के आधार पर होंगे। जैसे यदि प्रकाश की परावर्तित करने वाली सतह, जिसे परावर्तक सतह कहेंगे, ये समतल है, पॉलिश तो करनी पड़ेगी। पॉलिश हमेशा चित्र बनाते समय आरएचएस में करा करो, राइट साइड, कभी गलती नहीं होगी। आप तो अपने लिए, आप तो मानो आप जिस पोजीशन पर भी बैठे हो, आपका जो दाहिना हाथ है उस साइड ही पॉलिश होनी चाहिए, नियम है ऐसा। क्योंकि किरणें हमेशा लेफ्ट से ली जाएंगी। ठीक, उस पर भी बात करेंगे डिटेल में कि लेफ्ट से ही क्यों लेते हैं। अभी अपन इसको इतना देखो नहीं, ये कंफ्यूजन में आ जाएंगे, बताएंगे वो कारण भी। अच्छा, अब बताओ ना मेरे को इसमें, ये गोली दर्पण ये है, या तो ऐसे बनाऊंगा गोले गोले में से, या इसी को ऐसे। अब ऐसे ही क्यों बनाया, क्योंकि गोला जो होगा जैसे ये है, अगर मैं इसे ऐसे कट कर दूं तो इसके बाद, इस कट होने के बाद इसके दो हिस्से हैं, एक लाइन के इधर का ये, और दूसरा ये। अब बताओ, इस वाले पहले चित्र में पॉलिश आपको बताना है कि अंदर की सतह है या बाहरी सतह है, इस पे कहां करूं, नियम क्या बताया, पॉलिश कहां होगी, मतलब राइट साइड होगी। तो इस पर उठी हुई सतह, इसे उठी कहेंगे, अंदर की दबी है, बिल्कुल सही। तो ये बन गया। अच्छा, अब दूसरे वाले में बताओ, इसमें अंदर की सतह, जिसमें है ना ये गलतियां नहीं होनी, ताकि बिल्कुल सही राइट साइड में ही पॉलिश होगी सभी चित्रों में। तो खैर, इसकी जो प्रकाश, अगर हम कल्पना करेंगे प्रकाश आएगा तो समतल सतह पे, तो इसका नाम क्या पड़ा, समतल दर्पण। अब इसकी बराबर जो सतह है प्रकाश को लौटाने वाली, वो कैसी है, गोल है, इसलिए नाम क्या पड़ा बेटा, गोलीय दर्पण। और एक और दर्पण है, ये इसका नाम परवलय है। इसमें आपको देखो पॉलिश का फिर तरीका देखो, पॉलिश जो की जाएगी वो उठी हुई सतह पे की जाएगी, राइट साइड में। इसका थर्ड वाले का नाम क्या है, परवलयाकार पैराबोला। ठीक, दर्पण। अब ये डिजाइन, इसमें और इनमें क्या अंतर है, गोलाई का फर्क है, इसमें गोलाई कम होती है। ये चित्र चांदा से बन सकता है, कोण नापने का होता है ना, तो ये रखो, पीछे से पेंसिल से खींच दो, बहुत अच्छे चित्र आते हैं शार्पनेस के संग में। जब बनाते समय देखना, एक बार चांदा जो रख लेना, एक बार जो घुमा के रख लेना, जो खींच देना। या फिर प्रकाल, एक और तरीका है इसी का ही, दो ऑप्शन है। प्रकाल में लंबा चाप ले लो, त्रिज्या बड़ी करके यहाँ रख के यूं खींच दो इधर, एक बार इधर से यूं खींच दो, तभी आपका हाथ से उतनी सफाई नहीं आएगी जैसे कि मैं यहाँ ड्राइंग कर पाता हूँ, क्योंकि अभी आपका इतनी प्रैक्टिस नहीं है उस चीज में, को हाथ के चित्र अलग ही दिख जाएंगे, फिनिशिंग कम है। तो हाँ जी, दो प्रकार के हैं, इसका अवतल है, ये उत्तल है। इसका कॉमन नाम क्या है, गोली, गोले में से बने हैं, गोले में से बने हैं, तो क्या नाम पड़ा बेटा, गोलीय दर्पण। चांदा वगैरह हो निकाल के बाहर रख लेना, क्योंकि अभी जरूरत पड़नी है, और नहीं है तो प्रकाल में पेंसिल लगा के उसकी बड़ा लंबा करके ऐसे रेडियस खिंच जाएगा। और वो भी नहीं है तो हाथ तो है ही, फिर लिखो, हाथ तो है ही जिंदा अपना। चलो लिखो इसमें एक लाइन, इसके आगे लिखना, परावर्तक सतह के आधार पर, हेडिंग के आगे लिखो, परावर्तक सतह के आधार पर दर्पण, परावर्तक सतह के आधार पर दर्पण निम्न तीन प्रकार के होते हैं। परावर्तक सतह के आधार पर दर्पण निम्न तीन प्रकार के होते हैं, निम्न तीन प्रकार के होते हैं, और डैश करके तीनों नाम लिख लो। फर्स्ट पे लिख दो समतल दर्पण, फर्स्ट लिखो समतल दर्पण। नंबर दो पे लिखो गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण।
और नंबर 3 पे क्या लिखोगे? परवलयाकार दर्पण। फर्स्ट क्या है बेटा? समतल दर्पण। नंबर 2 गोलीय दर्पण, हिंदी भी लिखी रखी है नीचे। और तीसरा क्या है? परवलयाकार, वो लिखे हैं सारे शब्द, परवलयाकार दर्पण। तीनों लिख गए? अच्छा, अब नंबर 1 हेडिंग बनाओ। फर्स्ट हेडिंग, इसकी इंग्लिश भी बोलता जाऊंगा। तो नंबर 1 पे लिखो समतल दर्पण, ब्रैकेट में लिखो प्लेन मिरर। समतल दर्पण, ब्रैकेट में जो लिखना चाहे इंग्लिश लिख लें, प्लेन मिरर, PLANE प्लेन मिरर, ब्रैकेट क्लोज, अब डैश। इसमें एक लाइन में खत्म है उत्तर, यहां देखो। अच्छा, इसमें ये बताओ, पॉलिश की जो उल्टी वाली जो भी सरफेस है, सतह है, उसे परावर्तक सतह कहेंगे हर दर्पण में। बार बार लिखना आवश्यक नहीं है। परावर्तक सतह है, समझ पाए? हर दर्पण में यही हाल है। इस वाले में पॉलिश की उल्टी वाली जो सतह है, वहीं से तो परावर्तन होगा। आप खुद सोचो, पॉलिश से तो होता नहीं है परावर्तन। पॉलिश इधर है तो परावर्तक सतह ये है, इस पॉलिश इधर है तो ये। तो इसमें एक एक लाइन की डेफिनेशन है। इसमें लिखूंगा इसकी परावर्तक सतह समतल होती है, इसमें लिख दूंगा परावर्तक सतह गोल होती है, इसकी परावर्तक सतह बस। तो ये नामकरण जो किए गए हैं वो किस आधार पर हैं? परावर्तक सतह के आधार पर। लिखो, फर्स्ट हेडिंग के आगे लिखो समतल में, इसकी जो भी मैंने लिखवाया प्लेन मिरर, आगे लिखो इसकी परावर्तक सतह, इसकी परावर्तक सतह समतल होती है, इसकी परावर्तक सतह समतल होती है, फुल स्टॉप। एक लाइन छोड़ के दूसरी हेडिंग बनाओ, दूसरा वाला नंबर 2, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, ब्रैकेट में जिन्हें इंग्लिश लिखना है वो लिख दें स्फेरिकल मिरर, SPHERICAL, स्फेरिकल। जो लोग लिख सकते हैं स्पेलिंग वही लोग लिखें। 2 बार बोलूंगा, फिर भी जाना दिक्कत है तो इंग्लिश मत लिखो। फिर सुन लें दोबारा, स्फेरिकल की स्पेलिंग SPHERICAL, स्फेरिकल मिरर। दर्पण को मिरर कहते हैं, MIRROR। लिख दो इसमें उसी स्टाइल में हिंदी में। क्या लिखोगे? इसकी, बिल्कुल सही, इसकी परावर्तक सतह गोलीय होती है, इसकी परावर्तक सतह गोलीय होती है। भाई गोल है तो क्या कहेंगे? गोली। इसकी परावर्तक सतह गोलीय होती है। अरे नाम आ रहा कि नहीं यार समझ? गोली होती है। तीसरा नंबर पर हेडिंग बना दो, परवलयाकार दर्पण, परवलयाकार, परवलयाकार दर्पण, इंग्लिश में लिख दो पैराबोलिक मिरर, PARABOLIC, PARABOLIC, पैराबोलिक मिरर, मिरर लिख दो इसमें भी वही। इसकी परावर्तक सतह परवलयाकार होती है। इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, थोड़े थोड़े नाम होते हैं तो वो टच में बने रहते हैं। इसकी परावर्तक सतह परवलयाकार होती है। अब बेटा 3 चित्र सुनो, एक ही लाइन में बनने हैं जी, और ध्यान रखना ऐसे नहीं जे गलत प्रेजेंटेशन है। इसे लेफ्ट ले लो, ये मिडिल में, बीच में, और वो राइट में। तीनों ही बनाओ, इन्हीं के नीचे आंसर में ही चलेंगे। 3 डायग्राम बना दो, ड्राइंग कर दो तीनों चित्रों की। मैं रुका हुआ हूं, बनाओ।
हो गए बेटा जी, चित्र बन गए। पॉलिशों पे ध्यान दे दिया, हमेशा कहाँ है, राइट हैंड साइड है, ठीक है। इसका नाम गोलीय क्यों कहा, गोले में से काट के बनता है। अब अपने कोर्स में सिर्फ ये है, ये इनके उपयोग जरूर हैं सिलेबस में कि ये कहाँ है, घरों में है, जब लिखवाएंगे आगे आएगा, घरों में चेहरा या बाल बनाने के उपयोग में आता है, और ये तो सिलेबस में है ही नहीं। लेकिन ये बहुत डिटेल में चलेगा पूरे चैप्टर में। अब यही चलेगा, कभी अवतल कभी उत्तल, इन्हीं पे प्रश्न चलेंगे अपने, ठीक। तो बता दिए, पर ऐसा नहीं कि अपन चाहते डायरेक्ट एक शॉर्ट लिखवाते हेडिंग कि लिखो दर्पण, कहते गोली दर्पण, एग्जाम में यही आएगा, ये भी मालूम है। लेकिन ऐसा नहीं कि दो ही होते हैं, होते तीन हैं। कि दर्पण के प्रकारों पे बात करोगे, तीन से ज़्यादा नहीं होते, समतल, गोली, परवलय। वो एक एक लाइन है, परावर्तक सतह समतल है, समतल दर्पण, गोली है, गोली परवलय है तो पैराबोलिक, ठीक है जी। जैसे हमारे घरों में चेहरा देखने के काम में आता है, अभी एक एक उपयोग सुन लो। ये गाड़ियों पर जो हैंडल के बाद साइड में ट्रैफिक देखने के काम नहीं आता, पीछे वो उत्तल है, साइड मिरर, कार बाइक वगैरह, इनमें ये वाला वो फ्रेम होती है पीछे प्लास्टिक की, तो समझ नहीं आता। इसका एक तरीका है, आप उस साइड मिरर पर थोड़ा हाथ हथेलिया से रख के हल्के हाथ से प्रेस करना, तो जो उठा हुआ जो दिखेगा। और एक किसको करोगे ना, जो घर में जो बिल्कुल फ्लैट दिखेगा, समतल, उभरा हुआ दिखेगा, उठा हुआ उत्तल है। ये लगता है हेडलाइटों में, गाड़ी के जो रात को रोशनी के लिए लाइट जलाते हैं, उस बल्ब के चारों तरफ देखना एक सफेद सा रहता है, गोल गोल, कांच नहीं बाहर का, सबसे बाहर का कांच नहीं, वो तो सुरक्षा है। कांच के अंदर झांकना, जो बल्ब अंदर सेट है ना, उसके अंदर रिफ्लेक्टर लगा है गोल सा, वो दर्पण है। और दर्पण का मतलब कांच नहीं होता। और सुन लें, दर्पण कांच से नहीं बनते हैं, आप स्टील के बना सकते हो, थाली भी दर्पण है। चमकीली सतह जिससे प्रकाश का परावर्तन हो, वो सब क्या कहलाते हैं, दर्पण कहलाते हैं। तो मिरर है, ठीक है। ये कहाँ यूज होता है, इनके डिटेल हैंगे, वो लास्ट में लिखाए जाएंगे, बट अभी जरा जरा से बता रहे। घरों में देखने के यूज में है, जो साइड मिरर है, जो गाड़ियों में परावर्तक है हेडलाइट के अंदर। ये सर्च लाइट एक होती है, पुलिस की जो सर्चिंग पार्टियां होती हैं, रात को जंगलों में ढूंढती हैं, डकैतों की मुठभेड़ चलती है यार, है ना, जो आतंकवादी किस्म के जो लोग होते हैं, उनको रात को ही वो भागते हैं, छिपते हैं। तो इसकी बहुत लंबी रोशनी होती है, मतलब लंबी हाई बीम टॉर्च होती है। नॉर्मल टॉर्च की रोशनी पास है, इसकी रोशनी बहुत दूरी तक गिरती है, तो उसको कहते हैं नॉर्मल भाषा में हाई फोकस की टॉर्च। लंबी दूरी तक, उन्होंने के साथ आधा किलोमीटर रेंज की है, ऐसे है, ऐसी ऐसी दूरी की होती हैं। सर्च लाइट कहते हैं, सर्च करने में काम करती है। सर्च माने ढूंढना, जैसे अपन कहते नहीं मोबाइल कंप्यूटर पर सर्च कर लो, सर्च मतलब क्या है, ढूंढना। तो उनको खोजने के काम में आती है, और इसलिए लेते हैं कि बिल्कुल पास पहुंच के अगर वो लोग दिखेंगे तो वहाँ गोलीबारी हो सकती है, वो अपने को मतलब जो पुलिस है या सर्चिंग पार्टी, उन्हें हमला हो सकता है। तो इसलिए वो दूर से देख के ये भी अपनी सेफ्टी कर सकें और उन्हें अलर्ट कर सकें। इस चक्कर में तो मतलब अपनी सुरक्षा के लिए कि दूर से, अब कोई डॉगी है खतरनाक वाला, अपने दूर से गाड़ी में दिख गया तो अपन अपने अनुसार कर सकते हैं। वो एकदम पास जाके देखेगा, वो तो हमला ही कर मारेगा। तो सर्च के यूज में आती है, ठीक है। बट रियल कोर्स में आपका जो डिटेल सिलेबस है, उसमें मात्र इसी से प्रश्न बनते हैं। इनसे तो एक आध नंबर का कोई डाल देगा, वो अलग बात है, बड़े प्रश्न नहीं आते। चलिए अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कंप्लीट हो गया दर्पण। कल हमने एक प्रश्न लिखाया था, दर्पण किसे कहते हैं, प्रकार, कंप्लीट आंसर। अब क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट, अगला प्रश्न लिखें। गोलीय दर्पण, स्टार लगाइए, प्रश्न पर इंपॉर्टेंट ये वाला स्टार, मतलब परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। ये लो, गोलीय दर्पण को परिभाषित करते हुए, गोलीय दर्पण को परिभाषित करते हुए इसके प्रकारों को, गोलीय दर्पण को परिभाषित करते हुए इसके प्रकारों को समझाओ। सचिन बेटा आपने या नहीं लगाया, देखो दो चित्रों के बीच में, या का मतलब गोल गोल में जो दो नहीं होते, ये अथवा ये, मतलब प्रकार है। अब वही डिटेल आ रहा है, या का मतलब ये गोली है। हाँ जी, तो गोली दर्पण को परिभाषित करते हुए इसके प्रकारों को समझाइए। आंसर में हेडिंग बना दो गोलीय दर्पण, और ये लिखा है। इंग्लिश सिर्फ वही लोग लिखें जो शौक रखते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है।
स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। करा? चलो देखो जरा, अब इधर ड्राइंग नहीं करना है, देखिए जरा एक मिनट। कांच का एक खोखला गोला लें। अब इसे समझने के लिए आप कांच की जगह पेपर से समझें, कागज से, कि कागज पर प्रकाल से दो गोले बनाने, गोले के अंदर गोला, और अंदर के गोले को कट कर दो कैंची या ब्लेड से, तो एक ओ आकृति का डिजाइन आ जाएगा। क्या बात बोली? कांच पर एक प्रकाल से एक गोला, जैसे पहले यहां दिखाते हूँ, पेपर है, उस पर एक बड़ा गोला बना है, और उसी के अंदर उसी प्रकाल से हमने क्या करा, एक थोड़ी कम त्रिज्या करके एक और गोला खींच लिया जी। अब अंदर के गोले को क्या करें अपन, इसमें अंदर के गोले को ऐसे कट कर दें। तो फिलहाल मैं यहाँ आपको मिटा के दिखाई देता हूँ, ये देखो, ऐसे अपन ने कैंची या ब्लेड से कट कर दिया। अब इसको बीचों बीच से ऐसे दो फिर काट लो। अब इसके दो हिस्से खुद ही समझ आएंगे कट होने के बाद, कि एक सेक्शन तो ये आएगा। अब जैसे यहाँ कागज से समझाइए, वैसे ही कांच वालों के पास कांच काटने के लिए एक हीरे का टुकड़ा होता है, डायमंड का प्रकाल जैसा वो दिखता है, जरा सा जो करके यूं खींच देते हैं, जरा सा हाथ मारते हैं टूट जाता है। वो आगे जो नुक होती है प्रकाल जैसी, वो हीरे की होती है, डायमंड की, बहुत छोटा सा। क्या है, जो हीरे वगैरह के जो बनाए काम करते हैं ना जो लोग, जैसे अपने यहाँ लोहे का काम हो रहा है, प्लास्टर का काम हो रहा है, तो रेत के कण नहीं, अब रेत सस्ता है तो उठा के फेंक देते हैं। अब जो डायमंड की कटिंग होती है तो उसमें से टुकड़े निकलते हैं आड़े तिरछे, तो उन टुकड़ों को वो कांच वालों को बेचते हैं। वो भी 500-600 से नीचे का नहीं पड़ता, जरा सा वो जाके वो चीज है। क्यों कांच का ऐसे काटे? वो ऑफिसों में कई बार गोल्ड डिजाइन के आपने देखे होंगे, उस पर तो ये है कि एक बार आपने करा, ऐसे चलता है जैसे कैंची चलती है, उस पर ब्लेड या कैंची कागज पे चलती है, कपड़े पे ऐसे चलता है। बस उन्होंने करा, उस पर गड्ढा बन गया, एक दो बार उन्होंने घुमाया, मोटा कांच है तो, और जरा सा हाथ मार दिया, फटाक अलग वहीं से। खैर, कांच की कटिंग हीरे से होती है, बात ये है। तो अभी बात कटिंग पे नहीं चल रही, बात ये चल रही बनाओगे कैसे। तो मैं क्या बोलूंगा कि कांच के खोखले गोले को काटकर उसकी किसी एक सतह पर पॉलिश कर दें। अगर मान लो अंदर की सतह पर पॉलिश करेंगे तो प्रकाश का परावर्तन बाहरी सतह से होगा, और यदि पॉलिश बाहरी सतह पर करें तो परावर्तन आंतरिक सतह से होगा। चूंकि परावर्तक वाली सतह गोल होती है, इसलिए नाम क्या पड़ा, गोलीय दर्पण। परावर्तक सतह गोल होती है, इसलिए नाम क्या पड़ा, गोलीय दर्पण। समझ आया? नाम गोली क्यों कहा? गोले में से बना है। काहे का गोला? कांच का। कांच सस्ता पड़ता है, बनाने को स्टील का बना सकते, स्टील में गोले की क्या जरूरत है? लोहे की चद्दर को मशीन से जो मोड़ दो, जैसे अपन जो आरसीसी के सरिये होते हैं, काम करते समय देखा उन हाथ से मोड़ देते हैं सरिया, पतले वाले, ज्यादा मोटे नहीं। जो लोग काम करते हैं बेंड कर सकते हैं। लोहे की पतली चादर है, वो टिन वगैरह कनस्तर वगैरह आते हैं, जरूरत पड़ने पर अपन कैसे प्लास से मोड़ लेते हैं उसको, ऐसी मशीनें आती हैं, मोटी मोटी चादरों को लेकर उठा के मोड़ देती हैं। तो दर्पण तो इसलिए कहते हैं कि वो लौटाता है। अब कांच सबसे सस्ता है, आसानी से काम है, इसलिए वो कांच से लेते हैं। बाकी हर जगह कांच थोड़ा ही है। अब गाड़ी वगैरह है तो वहां हर जगह कांच का थोड़ी यूज करेंगे, टूट जाएगा। रिफ्लेक्टर कहते हैं उसको। लिखिए, गोली दर्पण में लिखो, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के लिए। लिखो, यदि कांच के खोखले गोले के, यदि कांच के खोखले गोले के, कांच के खोखले गोले के किसी भाग को काटकर, यदि कांच के किसी गोले के, क्या बोला, यदि कांच के खोखले गोले के किसी भाग को काटकर उसकी एक सतह पर, उसकी एक सतह पर चमकदार पॉलिश कर दी जाए, उसकी एक सतह पर चमकदार पॉलिश कर दी जाए, तो दूसरी सतह से,
तो दूसरी सतह से प्रकाश का चमकदार पॉलिश कर दी जाए तो दूसरी सतह से प्रकाश का परावर्तन होने लगता है। दूसरी सतह से प्रकाश का परावर्तन होने लगता है। फुल स्टॉप। चूंकि परावर्तक सतह गोलीय होती है, चूंकि परावर्तक सतह गोलीय होती है, चूंकि परावर्तक सतह गोलीय होती है, इसीलिए इस दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। चूंकि परावर्तक सतह गोलीय होती है, इसीलिए इस दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कहते हैं। फुल स्टॉप। पहले इसको पढ़ के देखो, हेडिंग से आंसर को समझ के पढ़ना ताकि पूरे दिमाग में सेट हो जाए। बोलो भाई, आगे समझ आ गया? नीचे हेडिंग बनाओ। प्रश्न पूरा नहीं हुआ अभी, देखिए उत्तर में उन्होंने कहा किसे कहते हैं, उसका जवाब है। अब हेडिंग क्या बनाओगे? गोलीय दर्पण के नीचे हेडिंग, आंसर वही है, गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार डैश करके लिखो। निम्न दो प्रकार के होते हैं। लिखो, निम्न दो प्रकार के होते हैं। निम्न दो प्रकार के होते हैं और डैश करके नीचे नाम लिख लो दोनों के। फर्स्ट पे लिखो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। और दूसरा लिखो, ये लिखा है नाम, उत्तल दर्पण। पहला कौन सा है बेटा? अवतल दर्पण। और दूसरा उत्तल दर्पण। चलो फर्स्ट हेडिंग बनाओ नीचे। जी बेटा, प्रकार हैं, गोलीय दर्पण के प्रकार हैं दो। फर्स्ट हेडिंग बना दो, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ब्रैकेट में इंग्लिश जरूर लिखो इसकी, CONCAVE, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। लो करा। अच्छा, अब इसमें इसकी वजह बताओ। अवतल का तो अभी डायग्राम मत बनाइए, यहां देखिए, इससे परिभाषा इसी से आ जाएगी। पॉलिश इधर होती है तो इसकी परावर्तक सतह दबी हुई होती है, बीच में डाउन है। और उत्तल जो होगा, जो कि इधर मैं दिखाई देता हूं, पॉलिश तो दबी हुई पे होती है खुद, लेकिन सतह देखनी है हमें, तो पॉलिश थोड़ी देखनी। इसकी परावर्तक सतह उठी हुई होती है, क्योंकि दर्पण के जो प्रकार होते हैं वो परावर्तक सतह के आधार पर होते हैं। तुम तो ये देख लो, प्रकाश को कल्पना करो, प्रकाश डालें, प्रकाश अगर दबी सतह पर पड़ेगा तो अवतल, यहां से प्रकाश देख लो, इस पे उठी पे पड़ेगा तो उत्तल। लिखो एक डैश करके लाइन, एक लाइन की परिभाषा है छोटी छोटी, अवतल में लिख दो। इसकी
इसकी परावर्तक सतह, इसकी परावर्तक सतह दबी हुई, दबी हुई, दबी माने डाउन है, ऐसे लिखते हैं, परावर्तक सतह है ऐसे, दबी हुई, ये लिखा सामने, दबी हुई होती है, दबी हुई होती है, फुल स्टॉप। एक लाइन छोड़ के दूसरा नंबर लिखो, दूसरी हेडिंग, दो प्रकार है ना इसके। नंबर 2 पे क्या लिखोगे? उत्तल दर्पण। ये लीजिए, उत्तल शब्द ऐसे थोड़ा देख के लिखेंगे, उत्तल दर्पण, ब्रैकेट में लिखो कॉन्वेक्स मिरर। लो, ये फेमस इंग्लिश है इनकी। इसमें क्या लिख दोगे बोलो? इस पे भी प्रकाश की कल्पना करो, प्रकाश डालें, लिखो, इसकी परावर्तक सतह उठी हुई होती है, इसकी परावर्तक सतह उठी हुई, देख के लिखो, देख के, हिंदी में अटक जाते हो यार, ये लो, इसकी परावर्तक सतह, ये लिखा सामने, उठी हुई होती है। समझ में आ गया? मतलब हमें किरण लेफ्ट साइड से कल्पना करते हैं चित्र में कि जो अगर पड़े तो दबे पे पड़ेगी, डाउन पे, अवतल। हमें सतह ढूंढनी है, पॉलिश नहीं, पॉलिश की उल्टी। इस पर प्रकाश डालोगे, आप मत बिगाड़ो फिगरों को, देखो यहाँ पे लोगे तो यहाँ उठी हुई। अब ये दोनों चित्र बना दो, एक लेफ्ट एक राइट लेते हुए, ये वाले कॉमन चित्र हैं दोनों के, बनाओ नीचे। इसको लिख दो, या तो चांदा से बना लें या प्रकाल से। प्रकाल से बनाओ तो थोड़ा त्रिज्या बड़ी लेके चलना, नहीं तो बहुत वैसा अजीब सा गोला बनेगा। चांदा से बहुत अच्छा बनता है। और चांदा घुमा के रखना, एक बार ऐसे एक बार ऐसे, ताकि जो कर्व आ जाए। थोड़ा दूर दूर लेना उसको, राइट साइड। दोनों चित्र बना लो, पॉलिश बाद में कर लेना एक बार में। थोड़ा एक बार इसको ले लो, इसको थोड़ा गैप दे के खिसका उसको इधर। हाँ, उल्टा चांदा रख लो, दूरी पे, बिल्कुल कोने पे ले जाओ। जैसे जैसे बनाते जाओ, इसी चक्कर में तो पहले इस चैप्टर को निपटा रहे हैं अपन लोग कि ये हेडेक खत्म हो जाए इनके। उत्तल दर्पण, पॉलिश राइट हैंड साइड, और तिरछेपन लेते हुए बिल्कुल ऐसे में, डाउन में। बहुत बढ़िया चित्र बनते हैं उस पर। दर्पण बनाते समय विषम संख्याओं का यूज करा करें, या तो 5 लाइन या 7 लाइन आगे। अभी तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल डायग्राम है, अभी तो कितने में भी हो जाए। तो डायग्राम का मतलब इम्पैक्ट एक बहुत अच्छा आता है देखने में। नाम भी लिखना है नीचे, जो जहाँ है। अब या मत लगा देना बीच में कहीं, जैसे बोर्ड से हैं वैसे देख के लिखो। पॉलिश जरूर करें, नहीं सारे चित्र खराब हो जाएं। पॉलिश लेफ्ट में ना आ जाए गलती से भी, हमेशा उसके राइट हैंड साइड में जाओ। और नाम लिख दो उसके नीचे, अवतल और उत्तल। कल क्लास लगेगी, पहले ही बोल दूं, संडे कोई छुट्टियां नहीं होनी, क्लास रेगुलर समय पे हैं। किसी की हो, टीचर्स की ना हो, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ना है, अपन तो अपनी बात करो। उन्हें सोने दो बैठ के, बुढ़ापे आ चुके हैं उनके। बुढ़ापा हमारा भी आने वाला है, ऐसा नहीं है, लेकिन संडे छुट्टी नहीं है। चलो आ गया, अवतल समझ आ गया कि अवतल मतलब सतह दबी हुई, उत्तल मीन सतह उठी हुई, सतह उठी हुई। अब अगला प्रश्न लिखेंगे, नेक्स्ट। ये गोली दर्पण वाला काम कंप्लीट हो गया। प्रश्न लिखें, गोलीय दर्पण से संबंधित, गोलीय दर्पण से संबंधित निम्न को परिभाषित कीजिए।
गोलीय दर्पण से संबंधित निम्न को परिभाषित कीजिए। गोलीय दर्पण से संबंधित निम्न को परिभाषित कीजिए और डैश करके। अब एक लाइन में भी प्रश्न बड़ा है तो एक लाइन में दो दो तीन तीन नाम आएंगे, तो ले लेना 1 2 3 करके रोमन नंबर में। नंबर 1 पे लिखो गोलीय दर्पण से संबंधित निम्न को परिभाषित कीजिए। नंबर 1 ये लो, ध्रुव, ऐसे देख के। नंबर 2 वक्रता केंद्र, मैं यहां लिख रहा हूं गलतियां ना हो हिंदी उच्चारण में, देख के लिखेंगे शब्द। ध्रुव, वक्रता केंद्र, ऐसे एक लाइन में 3 बनते हैं, 3 ले लो, 3 4 जो बन जाए। पहला ले लो ध्रुव, नंबर 2 वक्रता केंद्र, नंबर 3 वक्रता। वक्रता वो लिखे हैं शब्द वक्रता। चौथे नंबर पे लिखो मुख्य अक्ष। जितने बन जाए एक लाइन में आसानी से वो ले लो, फिर लाइन पे आ जाना। वो तो काफी सारी परिभाषाएं हैं, 8 9 परिभाषाएं होंगी कम से कम। मुख्य अक्ष। 5वें नंबर पे लिखें द्वारक शब्द देख के। ये 5th नंबर पे ऐसे लिखना है, द्वारक या रेखीय द्वारक। द्वारक या रेखीय द्वारक। अगली परिभाषा नंबर नेक्स्ट, मुख्य फोकस या फोकस। मुख्य फोकस, फोकस ऐसे लिखना है। मैंने शब्द बोला परिभाषा में, मुख्य फोकस या फोकस। अगला नंबर की इसमें लिखो, नेक्स्ट नंबर फोकस दूरी। फोकस दूरी। और आखिरी नंबर पे लिख दो फोकस तल। फोकस तल। तल फोकस। फोकस तो लिख ही लेंगे हिंदी में, तल और लिख दो, ये लिखा है सामने, लो देख लो, फोकस तल। अब ये देखो इतनी सारी इकट्ठी नहीं आती हैं, इनमें से कोई सी 2 पूछ ले, 4 पूछ ले, नंबरों पर डिपेंड है, 3 पूछ ले, पर पढ़नी तो पूरी पढ़ेंगे, नहीं तो क्या मालूम कौन सा है। फिर भी जो बहुत मेन होती हैं बताते जाएंगे। अब आंसर में आपको करना ये है कि पहले तो चित्र बनने हैं, बिना फिर से वही देखो काम आ गया, एक चित्र फिर से हम समझेंगे जो बनवाएंगे, उसी डायग्राम से पूरी परिभाषाएं आएंगी। तभी तो इसका शुरुआत में जो चैप्टर शुरू करा था मैंने बोला था किरण प्रकाश की या ज्यामिति प्रकाश की। ज्यामिति क्यों कहते हैं, ज्योमेट्री, क्योंकि चित्र बनते हैं, डायग्राम बनते हैं, और डायग्राम से समझ में भी पूरा निकल आता है। ठीक, अब 2 चित्र हैं इसमें डायरेक्ट, जिनसे फेयर पे न बने, प्रकाल की हेल्प लगेगी। अब देखो, पहले देख लो मेरे को मैं कर क्या रहा हूं, पहले वो देखो। ड्राइंग रोक दें प्लीज। ये एक अवतल दर्पण है, मत करो बनाओ मत अभी संग में, सुन तो लो बेटा, पहले अपन काम की बात सुनो, इंपॉर्टेंट तो मैं परिभाषा लिखाऊंगा तब है, चित्र है अभी तो। गोले के लिए इसमें क्या करेंगे, डॉट डॉट है इतना हिस्सा, मतलब पहले ये गोला रहा होगा, उसमें से हमने इतने हिस्से को काट दिया, फुल लाइन है, तो प्रकाल की बिना मदद के नहीं मिले बनेगा ये आके। ठीक है, ऐसे ही एक उत्तल का भी बनेगा। ये उत्तल हो गया, हाथ से बनाने में उतने अच्छे गोले नहीं आएंगे, मैं पहले ही बता दूं आपको। वो तो रफ चित्र की बात अलग है, जिन पे प्रकाल वगैरह नहीं है वो रफ पे बना लेंगे, बट फेयर पे बिल्कुल प्रॉपर चित्र होना चाहिए। तो ऐसे 2 डायग्राम बनेंगे, एक संग 2 नहीं बन पाते, कोई बात नहीं, एक को ऊपर बना लेंगे और एक को नीचे बना लेंगे। ठीक है, ड्राइंग चालू करो इसकी। पहले इसका मतलब एक अच्छा तरीका ये है, एक और अपन तरीका अपन फॉलो कर सकते हैं, देखो इसको बता देता हूं कैसे जाएगा। ठीक, देखो इधर कोई प्रकाल से ही काम होगा। प्रकाल से ऐसे गोला आ गया जी,
बिल्कुल परफेक्ट साइज में, बातें नहीं करो। यहां से एक डॉट डॉट करके ये खींच दो इतने पे, और इसका जो सेंटर आपने यहां प्रकाल रखी हो, केंद्र, जैसे मान लो मैंने यहां रखा एक मेरे गोले का केंद्र ये है, तो यहां से अपने को क्या करना है, एक सेंटर में सीधी लाइन। अब बनाते समय बेटा इस चीज का ध्यान रखेंगे, एक चीज सावधानी सुन लें जरा, बाकी सब तो ठीक है। अभी इसको इतने हिस्से को वो कर देते हैं, इसके बाद आप इस हिस्से को क्या करेंगे, ऐसे, वो तो प्रकाल रहेगी तो आपको तो डबल कम मेहनत करनी भी नहीं है। ये करा, ठीक। अब ये जो दर्पण आप बनाए, ये 3 या 5 लाइन में ही जाए, ये खासकर ये गोला, क्योंकि एक्चुअल होता क्या है, ये सेंटर पॉइंट होता है। अब जैसे 5 लाइन में बनाओगे तो तीसरे पे ये आ गया, 2 लाइन का ऊपर रह गया, 2 का मन विषम संख्या ही लेनी है। 3 में बहुत छोटा हो जाएगा, बन सकता है 3 में, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन 5 में बहुत अच्छा चित्र आएगा। तो 5 से ऐसा नहीं उल्टे सीधे मिले गए, परिभाषाएं फेल हो जाएंगी। अभी हम ध्रुव की परिभाषा जब लिखवाएंगे तो हम कहेंगे सतह का मध्य बिंदु ही वो है। अब मध्य तो तब समझ में आए जब ड्राइंग में दिखे, प्लेन पेपर पर समझ नहीं आता। पकड़ने को सब लोग पकड़ लेते हैं प्रैक्टिसनर। अब देखो मैं गलती करके दिखाऊं, मान लो मैंने ये चित्र बनाया या आपने बनाया और किसी ने लेके जल्दी में जो खींच दी। अब देखो जो सावधानी जानता है ये उस चीज को जानता है। अब मैं कहूं कि मध्य बिंदु को पी कहते हैं, कहां है मध्य, देखना जी हिस्सा कम है। नंबर इसलिए कटते हैं इस चैप्टर पे, क्या है वो बाद में पढ़ाओ, प्रैक्टिस बन नहीं पाती सामने वाले की। अब वो क्या है, उसको जो समझ आता है वो कहेगा जा में क्या रखा है, गोला खींच दो, चाहे यहाँ से लाइन खींचो, तो चाहे यहाँ से थोड़ी खिंच जाएगी जो को, सेंटर है तो सेंटर से ही जाएगा। समझ गए अपन? तो अपन एक काम करो, आपको फिर बाद में जो सुविधाएं लगे वो करो, अपन तरीका से ही बता सकते। इधर देखो, जैसे 5 लाइन पे लेना है मेरे को चित्र, तो जैसे आप पे लाइनें हैं देखो रजिस्टर पे, इधर देखना 5 है। अब अपन क्या करेंगे, एक हल्का सा पॉइंट लेके, मतलब अपन ने क्या करा, यहाँ से 5 लाइन में ये ले लिया। अब इसके रेंज से बाहर नहीं जाना अपने को, या वैसे ले लो, यूँ नहीं करना। इन 5 लाइन में लेके दर्पण यहाँ तक फुल ले लो, प्रकाल है वो तो इसको जो करो, बनाओ, बनेगा ऐसा। बीच में बना लो क्योंकि वो नामकरण भी आएंगे, 2 चित्र इकट्ठे नहीं बन सकते, एक के नीचे एक ही बनाना पड़ेगा। अभी रफ पे बना लो, इतनी जल्दी नहीं बन पा रहा, कोई बात नहीं, रफ पे ले लो। और जो प्रकाल से बनाते हैं वो डबल टाइम मत खराब करा करो, यहां से लेके यहां तक फुल खींच लो, फिर डॉट डॉट चला दो। पहले लाइनें डिसाइड करो, विषम संख्या में ही लाइन चाहिए। जिन पे प्रकाल है, अभी हाथ से जो रफ पे बना रहे हैं वो हाथ से खींच लो, इतना परेशान मत हो फिर घर पे, लेकिन डेली यहां बॉक्स लाया करो, नहीं हाथ ही नहीं चलेगा। 3 में बनाओ या 5 में बनाओ। और वो जो सेंटर था ना, वो सेंटर का विशेष ध्यान रखें, केंद्र कहां था इसका। जो भी गोला था, और सतह पर बेटा पॉलिश उस पर लेनी पड़ेगी जैसे हम लेते हैं। चलो, जब प्रकाल से बना रहे हो तो डबल टाइम क्यों खराब करते हो, देख समझ नहीं पा रहे, प्रकाल है फिर भी एक बार यहां तक लेके फुल खींच दो, फिर उसी उसी हाथ में डॉट डॉट चला दो, वो दबाव के ऊपर डिपेंड है। कंटिन्यूअस में खींच लोगे फुल आ गई, आप वहीं से हल्का हल्का अटक अटक के चलाओगे, डॉट डॉट डॉट। वो जो सेंटर आपका हो उस पर सी जरूर लिखें, जो जहां पे प्रकाल का वो रखा था सेंटर, चित्र सेंटर में नहीं, जिसका केंद्र वृत्त का, कहां प्रकाल रखी थी आपने गोला बनाते समय, बस उसको थोड़ा डार्क कर दो और सी ऊपर लिख दो जहां मैंने दिखाया है। गोला बनाते समय जहां पे प्रकाल रखी थी पॉइंट, और उससे टच करते हुए लाइन खींच दो। अब इनमें इसीलिए टाइम इनमें लगता है, चित्र संग संग बनवाओगे तो वो तो लगेगा समय, और नहीं बनवाओगे तो बनाना ही नहीं आएंगे। इस पे सी लिखो जहां पे ये है, और ये डार्क पॉइंट को पी लिखना है यहाँ पे। हिंदी नाम अभी सब लिखे दे रहे हैं।
पीछे पॉलिश जरूर कराओ। लो, ध्रुव, इस पी पॉइंट का नाम हिंदी में लिखो ध्रुव। वो तो बिना स्केल ड्राइंग बॉक्स के काम अच्छे चित्र नहीं आएंगे, जिन पे नहीं है बेटा डेली कह रहे। 4 पार्ट हैं इसके, थोड़ा बहुत भी नहीं है। वो रफ चित्र बनाओगे, परीक्षा में नंबर कटेंगे, फिर कोई फायदा नहीं मिला पहले या बाद में पढ़ाने से। ये लो, हिंदी नामों पर अभी थोड़ा अजीब से नाम लगेंगे, लेकिन आज अपन चित्र की ही प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। वक्रता केंद्र, वो तो सब समझा देंगे, केवल चित्र तो समझ लो, उसमें बिल्कुल हेडेक वाला काम नहीं। वो अभी डायग्राम पर फोकस कर लो, समझाते समय एक एक का कारण देंगे कि ये नाम क्यों आए, है ना। ये पी पॉइंट है, मध्य बिंदु है, वो ध्रुव है। ये जो डॉटेड लाइन आप देख पा रहे हैं, रेखीय द्वारक या द्वारक, मुख्य अक्ष जो सेंटर लाइन है, ऊपर नीचे लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, जहां जगह मिले वहां कर सकते। मान लो इधर नहीं है तो यहां मार्क कर दो, बस इस पूरी लाइन को मुख्य अक्ष कहते हैं, सेंटर लाइन। नामकरण हम कहीं भी ले सकते हैं। मुख्य अक्ष, कर दिया। अब ऐसा ही, जो तो कौन से दर्पण का चित्र था, अवतल का, ऐसा ही उत्तल का बनेगा, बस ये डिजाइन यूं घूम जाएगा, नाम तो वही रहेंगे। बस उसकी, क्योंकि ये जो परिभाषाएं हैं वो दोनों दर्पणों पे लागू होती हैं, अवतल पे भी और उत्तल पे भी। इस वजह से इनके डबल चित्र हैं। अब इसके नीचे बना लेना आप, क्योंकि ऊपर तो जगह नहीं रहती। वो सेम स्टाइल में करो काम। टॉप पे नहीं बनना, फेयर पे बनेगा, फेयर पे नीचे। हाँ, अब बनाओ वैसे ही, गोला तो वैसे ही रहना है, वही विषम संख्या में ही चित्र चाहिए। और जहां पर सेंटर है आपका गोले का, जो केंद्र बांधते हुए करा है, वहां से बीचों बीच से एक लाइन खींचो। ये लो, गलतियां ना हो, अंदाजे में काम मत करना। पॉलिश आंतरिक सतह पर राइट साइड में ही होगी।
डायग्राम मतलब आ गया, बस ये मान लें कि सब कुछ वहीं क्लियर है, मेन चीज डायग्राम है। वो तो बाद में एडजस्टमेंट हो जाएगा, आपको बनने की प्रैक्टिस आएगी, आधे आधे हिस्से बना सकते हो पेज के, बट अभी एकदम रिस्क मत उठाओ। ये डॉटेड लाइन सेंटर पे नहीं है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। केंद्र पे नहीं है डॉट डॉट बीच की जो खींच द्वारक वाली लाइन है, हाँ अलग है सेंटर से। अब देख के किसी को चित्र कितना भी आप बनवाओगे नहीं, जब तक कितना भी देख ले वो उसको फ्लो नहीं आएगा, उसको वो क्या पता नहीं पहले क्या क्या खींच के धर दी। स्केल पेंसिल ये सभी लोग लेके आया करो ताकि थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस बन सके और बनाना आ सके। को हाथ से बनाते हैं उतनी अच्छी गोल नहीं आते। लाइनों को खींचते में भी स्केल की सहायता लें। केंद्र को थोड़ा डार्क कर दिया करो, मतलब पॉइंट जैसा दिखे अलग से कि हाँ ये है। और पी को भी डार्क, उन चित्रों में जो पी है ध्रुव है। बस जो आज चित्र बन गया दिमाग में, इसको बार बार आज देखो, नाम बस थोड़ा सा बोल बोल के रिपीट कर लेना, बाकी समझा तो सब पूरा दूंगा मैं कि ये क्योंकि नामकरण है। सी को यहाँ वक्रता का केंद्र कहते हैं, पी फॉर पोल है ध्रुव, मुख्य अक्षय जो बीच की लाइन होती है पी और सी से होके जाती है जो, और ये जो मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है जो दर्पण के सिरों को मिलाती है वो रेखीय द्वारक है। अब दो चित्र क्यों बने, क्योंकि मैंने आपको बोला कि भाई ये जो परिभाषाएं हैं, प्रश्न अगर ध्यान से पढ़ा हो आपने तो उसमें गोलीय दर्पण लिखा है क्वेश्चन में, देखो। और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के थे? दो। तो जब परिभाषाएं गोलीय दर्पण की हैं तो चित्र भी दो बनेंगे। अगर वो कहता है कि अवतल दर्पण की लिखो तो केवल एक चित्र बनाओ, उत्तल की कहे तो वो बना दो, गोली कहेगा तो चित्र तो दो बने। परिभाषाएं कॉमन है, जो लैंग्वेज इसमें लिखी जाएगी। अब जैसे मैं यहां बोलूंगा कि इस सतह का नाम पढ़ा चुके हैं, परावर्तक सतह है, तो गोली दर्पण की परावर्तक सतह का जो मध्य बिंदु होता है उसी को उस पर भी लागू हो। गोली दर्पण की जो परावर्तक सतह है उसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। कॉमन लैंग्वेज, परिभाषा एक बार लिखनी है पर डायग्राम दो देने पड़ेंगे, क्योंकि गोली दर्पण के दो हिस्से होते हैं, एक अवतल और एक उत्तल। परिभाषाएं मानता हूं वही हैं, लेकिन वो ये कहेगा गोली में आपने यही क्यों बनाया, दो बनानी चाहिए थी, चित्र तो बना दो। हाँ कोई बड़ा व्यंजक होता है, कोई 4-4 पेज का प्रश्न है, वहां फर्क आते हैं कि अवतल करो उत्तल करो। और इसमें एक सबसे अच्छा फायदा और मिलेगा जी, थोड़ा सा परिभाषा और निपट जाए कि जो सिद्ध करो वाले सवाल आते हैं, जैसे कि इसमें प्रश्न आएगा व्यंजक जिसे कहते हैं, डेरिवेशन व्यंजक, ये अगर आपको इसका आ गया ना, इसका ऑटोमेटिक भागेगा आगे। एक शब्द का चेंज आता है बस, मतलब कहीं पे प्लस माइनस बदलते हैं, मेथड टोटल एक सी। तो अगर इस पूरे चैप्टर में इस 9A में मान लो 6 व्यंजक हैं ओवरऑल, तो आपके लिए 3 सीखने, 3 तो ऑटोमेटिक भागते हैं। प्रैक्टिस चाहिए ऑटोमेटिक, ये नहीं कहा कि कभी जिंदगी में करे ही नहीं, परीक्षा में अपने आप करे आओगे, वो चीजें गलत होती। उसमें मतलब है कि हमें कुछ ज्यादा मेमोरी में कुछ नहीं रखना, एक मेथड सीख लो काम खत्म। और 9A के बाद 9 जो आगे का पार्ट है वो और स्मूथ है, क्योंकि ये नाम बार बार फिर नहीं पढ़ने पड़ेंगे। अब जैसे हमने कही आपतन कोण, तो एकदम दिमाग में आ गई आपतित किरण और अभिलंब के बीच, है ना। परावर्तक सतह समझ आ गई, हाँ भाई ये ऐसी ऐसी होती है। तो वो जैसी ऐसी क्वेश्चंस होते जाएंगे। इसलिए शुरू में भी मैंने बोला कि चैप्टर बड़ा है, किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की, तो जो पूरा सेक्शन है 18 नंबर है, वेटेज बहुत ज्यादा है इसका परीक्षा में, 70 में से 18 नंबर मायने रखता है चैप्टर को, टाइम देना भी चाहिए उसे। तो चित्रों पे अच्छी अपन कमांड करो बेटा, बात नहीं करो, और रिवीजन का शेड्यूल कर लो। देखो जो रेगुलर हैं, है ना, जो छुट्टी नहीं मार रहे, बहुत अच्छे काम है, छुट्टी नहीं करो उसमें। आप छुट्टी नहीं करोगे आपकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी जुड़ेगी। आपने एक दिन छुट्टी मारी, आप यकीन माने अगले 2 दिन बहुत ढंग से समझ नहीं आना, और कोई टेढ़ा टॉपिक फंस गया ना तो 2 दिन भी समझना है। जैसे 11th में होता था, एक आए 2 दिन पढ़े, कहते सर को समझ नहीं आ रहा, चलो अब समझ कहाँ से आए, तुम बीच में प्रकट हो जाते हो भगवान की तरह। उसको रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। फर्स्ट डे से मैं यही समझा रहा हूँ, रेगुलरिटी आप रखो, और घर पे केवल आप ईमानदारी से देख लेना, जो पढ़ो 15 से 20 मिनट, आधा घंटा से कम में काम होगा। आज आपको मतलब ये नहीं हम कह रहे कि 3-3 घंटा पढ़ो जी पढ़ो, लेकिन जो शेड्यूल कंटिन्यूअस चाहिए। आपने यहाँ ब्रेक करा, मान लो 2 दिन आपने नहीं पढ़ा, तो वो जो 20-20 मिनट होकर के बस वो होगा 60 मिनट 2 दिन 3 दिन में, क्योंकि कई टॉपिक आधा घंटे के होंगे। अब आज अब ऐसे ही आपने नेक्स्ट फिर 3 दिन छोड़ दिए, अब एक में 1 घंटे का बैकअप आया, एक में 2 का आया, वो बढ़ते बढ़ते 3-3 4-4 घंटे पे होता है। सो ये अपनी कैपेसिटी खत्म, कहते अब नहीं हो रहा कुछ।
इसलिए बेटर है वो पढ़ने का जो तरीका है, देखो वो सेम चीज़ है। आप जैसे आज का बेटा बात मत करा करो, सुनो तुम्हारे तो फर्स्ट टाइम 12th आती है, आज का टॉपिक आज सोने से पहले पढ़ना है, और कुछ नहीं 15 से 20 मिनट का काम शांत दिमाग से उस समय मोबाइल में उठा के अलग धर दो, ताकि दोस्त वगैरह जो फालतू मैसेज वो नहीं करें। पढ़ते समय मोबाइल मत देखा करो, ना अगल बगल ना कहीं। बेटा सुन ले गुप्ता जी, सुन ले, तुम्हारे भले की बात है, 70-80 हज़ार के आदमी बन जाओगे अगर हमारी सही बात मान गए तो, है ना? नहीं तो नहीं, बात तो सुनते हो, मेन बात है अप्लाई करना। और कई ऐसे नहीं है, कई आज भी हमारे यहाँ के मतलब जो बच्चे पढ़े हुए हैं, पास आउट हैं, फिर कोई इनकम टैक्स ऑफिसर है, कहीं कुछ है, आज भी आते हैं, मतलब वो हो जाता है। अभी इसमें फंक्शन हुआ था तो डीएसपी रैंक की लड़कियां हैं जी हैं, सब आती हैं उसमें जाके, ऐसा नहीं है उस चीज़ में, हमें भी बहुत खुशी मिलती है। तो वो बच्चे बात माने ना, उनने वो हिंदी मीडियम से ही है, या आपने आपसे तो जाना दूर नहीं है, जो बामौर पढ़ता है, सुना होगा आपने बामौर, बानमौर मुरैना के पहले पढ़ता है, वहाँ पे किसी से पुलिस पुलिस डिपार्टमेंट में पूछ लेना कि डीएसपी का क्या नाम है, जो दीपाली चंदौरिया है लड़की, जो अपनी क्लास की पास आउट है, सब अपनी अपनी कोचिंग की थी पूरी। तो बच्चे एक नहीं हो तो बहुत, हर डिपार्टमेंट अच्छा लगता है, मेन बात ये है, अर्थ ये नहीं कि ये वो चीज़ है। अब वहाँ चाहे कितने भी पुलिस वाले बने रहे, हाल सबको धुतकार देते कि यहाँ कोई नहीं आएगा, वैसे किसी को कोई रोक लेगा? अब हाल हम नॉर्मल चीज़ जगह पे होते और कोई पुलिस चलिए पसीना छूट जाए कि मार डाले, हालांकि हमारे घर के भी पुलिस में ऐसा नहीं है, लेकिन बात वो नहीं है, बात ये है कि नॉर्मल। लेकिन यहाँ चाहे कलेक्टर चला है चाहे कुछ है, एक इनकम टैक्स में जो कहता है कहीं का भी बना रहे, सरकार का को घबराते हो जाके बैठ के जाके, बात अपन को इनलीगल काम नहीं कर रहे कि उनका कोई मिसयूज कर रहे हैं, लेकिन इनकेस अगर कहीं कुछ होता भी है तो वो पूरी दम छिड़क देते हैं जाके। अब कोरोना में आप जो समझ लो, गाड़ियां नहीं निकल रही थी कोरोना में, एक जगह हमको जाना था, हमारी धरली गाड़ी खुद कार रोक ली वहाँ बीच रास्ते में जाके, कहते वो नहीं निकलेगी, कितना भयंकर चल रहा था कोरोना, तो बहुत इमरजेंसी पापा को जाना था तो ले गए कार में, और उसने लेके ठीक बामौर पे कांस्टेबल ने लेकर रोक दी, वो बैरिकेड लगाए थे कि गाड़ी नहीं जाएगी कि मुरैना में चाची रहती है भाई, तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी जाके। तो वो तो गनीमत ये निकली कि वो दीपाली थी वहाँ पर गाड़ी पे, तो अब वो तो निकलते नहीं है, डीएसपी रैंक के व्यक्ति हैं, तो इनकी ड्यूटी थी बैठे। अब वो बोले वहाँ पे कांस्टेबल कि मैडम सर बोलते हैं उनको, मतलब मेल होता है उनको सर बोलते हैं, लेकिन जो फीमेल स्टाफ होता है उसे मैडम सर कहते हैं, पता चला कि फीमेल है, कि वो मैडम सर के सख्त आदेश हैं। मैंने कौन मैडम सर है भाई, मैं भी नहीं जानता था है कौन वहाँ, ऐसे थोड़ी पता, तभी तो पता चला ये पोस्टेड है। तो जाके कहीं वो चंदौरिया मैडम है, मैंने पूरा नाम बताओ, बता दिया पूरा नाम, से मैं समझ गया, मैंने कि उनसे सिर्फ इतना बोल दो कटारे सर हैं गाड़ी में। अब वो उनकी का दम पड़ा कांस्टेबलों की, कांस्टेबल की इतनी ताकत थोड़ी है कि डीएसपी साहब से कह दे, हमें देख तूने नहीं कही तो तू जान, मैं निकल के चला जाऊंगा, फिर तेरा क्या होगा, तू जान, तेरा काम जान, मेरे को नहीं पता मैडम क्या करेगी तेरी मैडम सर। तो वो समझ गया कोई परिचित का है, गया वहाँ डरते डरते कि सर देख लेना मैं ना मर जाऊँ, मैंने कुछ नहीं होगा तो इतना तो कह दे, बस इतनी कही है। गाड़ी में बैठी थी, फटाक निकल आई बाहर, उससे कहते कुर्सी लेके आ गई। अब वो बड़बड़ा गया कि जी का डीएसपी रैंक के भी ऊपर का आदमी है क्या, हमारी मैडम को बिठाया बिठो के 5-10 मिनट समझाया मैंने ऐसे ऐसे जाना है, तो उन्होंने लिख दिया उस पर, कहते कोई नहीं रोकेगा आपकी गाड़ी को, आप जाओ जाके। अब वो जब चलने को मैं गाड़ी में बैठने को हुआ, धीरे से आगे कान में पूछता है, सर आप किस रैंक पे हैं? मैंने कि आप मैडम से पूछना, अपने मैडम सर से कि मैं किस रैंक पे हूँ जाके। मतलब उसकी इतना बुद्धि खराब, मुझे कहे कि पता नहीं आईपीएस लेवल का आदमी क्या है कि सिविल ड्रेस में वो इतना वो करे, और सर मैं पहचान नहीं पाया, सॉरी सर। मतलब वो जो कहे कि जब हमारी मैडम किसी के लिए नहीं निकलती, वो कुर्सी मंगा रही हो जी करके, मतलब उसने तो पता ही नहीं कौन है कौन नहीं जाके, तो वो बड़बड़ा गया कि इनसे भी कोई बहुत ऊपर का आदमी है। तो बच्चे के लिए वही वाली बात है, देखो हम कितनी बड़ी जगह पे पहुंच जाएं, माँ बाप के लिए हम हमेशा छोटे रहेंगे, तो वो आज भी रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं हमारे सर हैं ये हैं। अब वो लोग बड़बड़ाते हैं, यहाँ अब यकीन माने हम किसी हमारी अपनी खुद की गाड़ी के हम कागज़ हमारे पास नहीं रहते क्योंकि बाइक में जगह नहीं होती, और आज तक की डेट में मेरे कभी कागज़ चेक नहीं हुए, क्योंकि मोस्टली जितनों के भैया बहन उनके लड़के सब पढ़े हैं, सब उनके पिताजी वो रहते हैं। हाँ, सिटी सेंटर रेंज से बाहर दिक्कत है, इतना जो सर्कल है अपना पड़ाव एरिया तक का कोई कष्ट नहीं है कहीं से कहीं। तो वो अर्थ वो नहीं है कि अपन को उनको गलत कागज सब कंप्लीट है, सब कुछ है मोबाइल पे, लेकिन मतलब आज तक खूब कहते हैं कि मैंने देख लो लाइन लगी है, कभी नहीं दिखवाते, मतलब कितना भी आ जाए हल कटा दे, अरे आप तो जाओ सर, आपको कुछ नहीं करना। तो एक अच्छा वो चीज़ लगती है कि मतलब अपन, तो वो चीज़ के लिए बेटा आप भी अच्छी मेहनत करो। मैं अर्थ ये है, पढ़ो, पढ़ने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं हमसे पूछा करो, हमसे नहीं समझ आता दीदी से पूछ लो जाके, वो भी तुम्हारी लेवल की सब पढ़ी हुई हैं, सब कुछ हैं, जो बाहर बैठती हैं वो कोई असिस्टेंट नहीं है वो। तुम सोचते हो फिजिक्स से एमएससी पास आउट है लड़की, बच्चे लास्ट में होने वाली है, और खतरनाक कमांड है, थोड़ी बहुत नहीं है। तो ओवरऑल 12th में 95%, फिजिक्स सब्जेक्ट में 96, थ्रू आउट टॉपर है, अपने से ही पढ़ी है, कोई कष्ट का काम नहीं। चाहे जब पूछो करो, उनसे पूछने की ट्रिक सीखा करो। पूरी साल भर एक छुट्टी नहीं है उसकी,
तब तो कुर्राती है कि लड़कों से कुछ कहते नहीं, लड़कियों छुट्टी मार देते हैं, भयंकर गुस्सा होती है जाके, एक सिंगल छुट्टी नहीं है। तब बनता परसेंटेज, ऐसे नहीं बनता कि अपन आए मुंह उठा के चाहे जब चले आए पूछ लिया करो कैसे पढ़ें क्या करें। वो भी कोई बहुत वो थोड़ा ही मुश्किल से मतलब 5 या 6 साल पहले की अभी है, क्योंकि एमएससी में चल रही है कंटिन्यूशन जाके। तो मेन चीज़ अपन सीखो उनसे भाई, कोई चीज़ अब मान लो आपके पास में अब आने दो, एक लड़का है दिल्ली में पोस्टेड है, 3 बार इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ चुका, 3 बार। मतलब पहले रिकॉर्डिंग रोक दूँ, नहीं ये ध्यान ही नहीं है मेरे को लगे।